नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ 45 दिन तक चले महाकुंभ का आज समापन हो गया। लेकिन इस बार महाकुंभ से एक बहुत बड़ा संदेश मिला है और यह संदेश है सनातन एकता का, जिसे आप हिंदू समाज का जन जागरण भी कह सकते हैं, क्योंकि कुंभ में ना जातियों का बंटवारा था और ना कोई सामाजिक भेदभाव। बड़े छोटे ऊंच नीच हर तबका एक साथ प्रयागराज में आस्था वाली डुबकी लगा रहा था। लेकिन इस कुंभ से विपक्षी पार्टियों को भी एक बड़ा मैसेज मिल गया, एक बड़ा संदेश मिल गया, क्योंकि विपक्ष बार बार जाति वाली जनगणना की रट लगाकर सनातन समाज को बंटवारे की लकीर खींचना चाहता था। लेकिन हिंदू आस्था के बड़े सैलाब ने विपक्ष को आंखें खोलने वाला संदेश दे डाला। इतना ही नहीं, विपक्ष ने बार बार महाकुंभ के नाम पर भ्रम फैलाने की चाल चली, बहुत सारे बयान भी दिए, लेकिन ये चाल भी नाकाम हो गई, क्योंकि 45 दिन तक चले इस महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई है। यह नंबर अभी और बढ़ेगा, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि जो विपक्ष सनातन को हल्के में ले रहा था, सनातन और हिंदू आस्था पर अपशब्द कह रहा था, क्या उसका भ्रम अब टूट गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, और आज की बहस वाकई जोरदार है। जागे हिंदू, महाकुंभ बन गया केंद्र बिंदु। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाली इस महाभीड़ में न कोई छोटा है न बड़ा, न कोई ऊंच है न नीच, न जातियों का बंधन है और न कोई सामाजिक भेदभाव। ये सनातन की वो महाशक्ति है जिसे देखकर उन लोगों के चेहरे उड़ गए जो हिंदू समाज को जातियों में बांटने का सपना देख रहे हैं। 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा। हिंदुओं में जातियों में बटा हुआ समाज है, लेकिन महाकुंभ में ये जाति नहीं दिखने को मिल रही। महाकुंभ ने भारत को प्रेजेंट किया और भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया। वहां पर कास्टिज्म नहीं था, राष्ट्रिज्म था। क्या अंगड़ा और क्या पिछड़ा एक जगह डुबकी लगा रहे, क्या आचार्य और क्या शंकराचार्य एक जगह डुबकी लगा रहे थे। सब हिंदू थे, सब हिंदुस्तानी थे। एक ही घाट पर सभी जाति और वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। हम अपने तीर्थों में एक हो जाते हैं। हमारी विचारधाराएं अलग अलग हैं, मत पंथ अलग अलग हैं, पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, पर हम कुंभ में एक हो जाते हैं। महाकुंभ पर तरह तरह के सवाल उठाए गए और भ्रम फैलाने की चाल भी चली गई। भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रही। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। ममता दीदी को हिंदू धर्म त्याग करके दूसरा धर्म में चल जाना चाहिए। आप सीधा चला जाइए ना मुस्लिम धर्म में, कोई आपको रोक नहीं रहा है। मिलकर डुबकी लगा रहे हैं, मिलकर प्रसाद खा रहे हैं, मिलकर पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। वैसे तो महाकुंभ सनातन का महाअनुष्ठान था, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। लेकिन इस कुंभ से विपक्ष को एक बड़ा सियासी संदेश और संकेत भी मिल गया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जागे हिंदू, महाकुंभ केंद्र बिंदु। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। महाकुंभ से विपक्ष को सनातन संदेश का विश्लेषण। पहला मैसेज, पहला संदेश, हिंदू समाज को जातियों में बांटने वाला भ्रम टूट गया। एकजुट होकर सनातन समाज ने अपनी ताकत दिखाई। दूसरा बड़ा संदेश, भ्रम फैलाने और झूठे नैरेटिव बनाने की चाल नाकाम हो गई।
तीसरा बड़ा संदेश, 66 करोड़ सनातनियों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, यानी स्नान किया। सनातन को समाप्त करने का सपना देखने वालों को यह करारा जवाब मिला है। आइए अब बढ़ता हूं मैं चौथे संदेश की तरफ और महत्वपूर्ण संदेश की तरफ। भारत को सबसे बड़ा आर्थिक आयोजन बना महाकुंभ। करीब करीब 3.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। आस्था की डुबकी से नौकरी का सवाल उठाने वालों को भी सबक मिला है। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है, और जो सवाल भव्य है और बहुत महत्वपूर्ण है, महाकुंभ से सनातन समाज का जन जागरण हुआ है, और यह जन जागरण वाकई विपक्ष के लिए तकलीफदायक है। इसीलिए महाकुंभ को लेकर अनर्गल बातें कही जा रही हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता हैं, लगातार महाकुंभ पे सवाल उठाते रहे। प्रोफेसर पाशा है मेरे साथ, सीनियर नेता हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ प्रज्ञा भारती जी हैं, साध्वी हैं, उनका अभिनंदन है। तो विवेक श्रीवास्तव, सुबह से शाम हो गई, 45 दिन हो गए, पहले दिन से 45 दिन हो गए, लेकिन महाकुंभ पर तीखा टिप्पणी आप लोगों की बंद नहीं हुई। लेकिन आप जातियों में बांट रहे थे, लेकिन हिंदू आस्था का ऐसा हुजूम आया कि महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। आप लगा के आए कि नहीं लगा के आए? नहीं, वो जितने मर्जी डुबकी लगा लें। नहीं, हमने नहीं लगाई, हम जाना जरूरी नहीं समझते। अब डुबकी लगा रहे हैं लोग तो लगाएं। ममता कुलकर्णी भी लगा रही हैं, अक्षय कुमार भी लगा रहे हैं, एक वो कोई एक्ट्रेस है हेमा, वो भी पहुंची हुई थी वहां पर, कैटरीना कैफ भी पहुंची, लगाओ डुबकी। और कैलाशानंद जी महाराज तो पहुंच गए थे साहब, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के डुबकी लगवाने के लिए। तो ये इवेंट मैनेजमेंट से सनातन की जागृति नहीं होती है, ये पहले समझ लीजिए। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सीधा बोला है कि जिस तरह के पानी के अंदर लोग डुबकी लगा रहे हैं वो टोटली पोल्यूटेड है, और इस चीज की पुष्टि करी है माननीय शंकराचार्य ने भी। तो देखिए, क्रिटिसिज्म जरूरी है, और सरकार का काम फैसिलिटेटर का है। सरकार का काम सांस्कृतिक जागृति करना नहीं है, आपका काम फैसिलिटेशन का है, फैसिलिटी प्रोवाइड करने का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, क्राइसिस मैनेजमेंट का है। जहां पे सरकार फेल हुई है, यहां तक कि माननीय योगी जी के तो इस्तीफे की मांग तक कर दी कुछ धर्मगुरुओं ने। तो ऑल इज नॉट वेल। और जाति में तो अब आप कहेंगे साहब कि बिजली की सप्लाई देखो सारे यूज करते हैं तो जाति नहीं है, सप्लाई का पानी आता है सारे पीते हैं तो जाति ही नहीं है। आपको क्या लगता है कुंभ से डुबकी लगाने के बाद जब वापस आएंगे तो जातियां समाप्त हो गई, सब एक हो गए, इंटरकास्ट मैरिज होनी शुरू हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी? ये ऐसा है नहीं विवेक जी, कैसे जाति समाप्त हो जाएगी? आप अपना काम कर ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, आप पे पूरा विश्वास है। ओके, गौरव भाटिया हम नहीं कर रहे। गौरव भाटिया तो प्रोपेगेंडा था, एजेंडा था, इवेंट मैनेजमेंट था। तो अखिलेश यादव भी आपका इवेंट मैनेजमेंट पे साथ दे रहे थे, सचिन पायलट भी आपका इवेंट मैनेजमेंट पे साथ दे रहे थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आपका इवेंट मैनेजमेंट पे साथ दे रहे थे, डीके शिव कुमार भी आपका इवेंट मैनेजमेंट पे साथ दे रहे थे। ये कैसा इवेंट मैनेजमेंट है जिसमें कांग्रेस की और बाकी विपक्षी नेता भी आपने शामिल कर लिए हैं? अमित जी, सबसे पहले तो आपको सभी को, पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को भारत के, और अगर विश्व में आपके चैनल को सब देखते हैं उनको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो गर्व से आज कहूंगा हर हर महादेव। हर हर महादेव कहने के बाद जो सुख की अनुभूति हो रही है, मैं आपको बताऊं, ये लोग पापी लोग समझेंगे नहीं। इनके मन में घृणा हिंदुओं के प्रति, जलन मोदी जी के प्रति। और मैं कभी नहीं भूलूंगा किस तरह से किसी ने कहा ये मृत्यु कुंभ है, किसी ने कहा फालतू है, लेकिन 65 करोड़ हिंदू जब एक साथ आ गए, जिन्होंने जात नहीं देखी, जिन्होंने केवल एक बात कही, हर हर गंगे, हर हर यमुने, सरस्वती मां को याद किया, उससे हमने देखा कि कैसे भारत एकजुट है। और गर्व से कहो तुम हिंदू हो, गर्व से कहो तुम हिंदू हो, छाती ठोक के कहो हिंदू हो। एक समय था भारतीय राजनीति में जब ये लोग जालीदार टोपी लगा के आते थे, सरकारी खर्चे से इफ्तार पार्टी करते थे, 5000 की चांदी की प्लेट होती थी, 500 रुपए का नान होता था और खाते थे, और हिंदुओं को द्वैम श्रेणी का नागरिक बनाया हुआ था। अब देखिए, कैटरीना कैफ ने डुबकी मारी तो यहां पे हमारे विवेक भाई हैं, उनका दिल डूबा जा रहा है। अरे क्यों कह रहे हो भाई डूब रहे हो? तुम भी एक डुबकी लगाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें भी।
दूसरी बात मैं अरे अब आपको तो वक्त बताऊं, निकल गया है, अब कहां एक डुबकी बात लगाएंगे? ये लोग अब कहते तो थे- दोबारा 144 साल बाद तब तो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा क्या पता। अब कहां आप भी न्योता दे रहे हैं। हाँ, दूसरी बात मैं बताऊं अमीश भाई, ऐसा है, मुझे याद है ये लोग तब तक दूसरा कैसे जन्म लेकर आ जात में जाएंगे बांटने का प्रयास आप भी कर दूसरा रहे थे। जन्म ले लेंगे। नहीं, मेरे तो देखिए पता नहीं साथी हैं कौन विवेक। कितना जिंदा रहे। मैं कहूंगा विवेक भाई 150 साल और जिए। विवेक भाई की उम्र अभी 25-30 साल ही हमारी होगी। भी बेस्ट विशेष है, 150 आप भी साल 150 और साल जिए, और एक जिए। कीर्तिमान बनाए। ठीक है विवेक भाई, अगले कुंभ में जब महाकुंभ होगा तो साथ में चलेंगे डुबकी मारने, अगर 150 साल और जीते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, 12 साल बिल्कुल। बाद हम दोनों चल लेंगे, बिल्कुल। अमित भाई को भी ले चलेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। अमित भाई आप याद करिए किस तरह से जात के नाम पे ये बांटना चाहते थे। जात के नाम पे राजनीति तो करी, अब सपा के प्रवक्ता बैठे हैं लेकिन यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। अब मैं बताता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और हिंदुओं ने कहा है ना बटेंगे ना कटेंगे। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया वो बिल्कुल सही है कि आपने जो देखा है कुंभ में वो आपका चरित्र दिखाता है कि अगर सुअर को गंदगी पसंद है तो उसको गंदगी दिखी, गिद्धों को लाशें पसंद है तो कुछ राजनीतिक गिद्ध है उनको लाशें दिखी, लेकिन 65 करोड़ हिंदू श्रद्धालुओं को आस्था दिखी। वहां पे हमने देखा किस तरह से पवित्रता दिखी, और इसीलिए इन लोगों को नफरत हो रही है हिंदुओं से। तीसरी बात मैं बताऊं, अभी सीपीसीबी की बात कर रहे थे। सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है विवेक भाई, अभी एनजीटी का आदेश नहीं आया है, और आप भी मानेंगे अगर सीपीसीबी की रिपोर्ट सही है, अगर आप कह रहे हैं, तो कितनी निष्पक्ष एजेंसी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन कराया है और रिपोर्ट में वो कमियां बता रही है। तो ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है, हमें ये भी समझना चाहिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, बड़ा अहम बात बोलने जा रहा हूं अमित जी। कुंभ में खर्चा हुआ 7500 करोड़ रुपए, और रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़। कितनी नौकरियों के अवसर आए? 12 लाख। अब आप बताइए, हज सब्सिडी मिलती थी कांग्रेस के समय में 850 करोड़ रुपए सालाना। कितना रेवेन्यू जनरेशन भारत में होता था? अंडा, 0। कितनी नौकरियां भारत में आती थी? अंडा। इसका मतलब कुंभ भारत की भूमि से निकला हुआ एक है कांग्रेगेशन। हमारा ये जो साथ आना है ये भारत की भूमि को आगे बढ़ाता है, और ये लोग हज पे चले जाते हैं। जी गौरव, यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। ओके अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है? लालू यादव ने फालतू कहा, आप लोगों ने भी बड़े सारे गंभीर सवाल उठाए कुंभ को लेकर, और खास तौर पर उसका उपहास मजाक उड़ाने का प्रयास किया। पहले बोला गया लोग ही नहीं आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे 2 मिनट बोलने देंगे, जिस तरह आपने बीजेपी प्रवक्ता को बोलने दिया। हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आज महापर्व है तो उसका कम से कम सम्मान रखिएगा। सवाल यह है कि मैं 2 लाइन आपको बता दूं, क्योंकि प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां नदियां गाती हैं प्रेम का राग, आध्यात्मिकता की बातें, पवित्र लहरें, यह महाकुंभ मेला है शांति का भाग। प्रयागराज में कुंभ मेला फिर आया 2013 के बाद। बहुत बहुत सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय मां गंगे। अब सवाल यह है कि मुझे पहली बार पता चला कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा विवेक जी से डुबकी लगाओ जाके। अब देखो कैसा विरोधाभास है। अब वो बता दें वो डुबकी लगाने गए थे क्या? वो कुंभ गए क्या? 45 दिन कुंभ चला, हम तो गए, महाकुंभ में डुबकी लगाई, क्योंकि हमें तो आस्था की डुबकी है हमारी, कोई राजनीतिक डुबकी नहीं है। बीजेपी तो राजनीतिक डुबकी भी लगाती है, ये कम से कम राजनीतिक डुबकी लगाते, आस्था की तो लगाई नहीं इन्होंने। अरे कम से कम चले जाते, राजनीतिक डुबकी लगा लेते, कम से कम मैसेज तो देते। यहाँ बैठ के ज्ञान कर रहे हैं, लेकिन पूछे से तो गाली देते रहे ना। पूछिए आपसे, दूसरों कह रहे डुबकी लगा, डुबकी लगाने के बाद भी कुंभ को गाली देते रहे ना। हमने कुंभ की अव्यवस्थाओं पे सवाल उठाया है। ये कुंभ गए नहीं है, कुंभ की आस्था पे योगी जी ने जवाब दिया, इन्होंने आलोचना माना। योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया इस बात का। उन्होंने बोला कि जो लोग लाशें देख रहे थे,
जो लोग गिद्ध लाशें देख रहे थे, जिसको जो देखना था वो देख रहा था, गिद्ध लाशें देख रहे थे। सुअर, जो योगी जी ने बोला, मैं कोट कर रहा हूं योगी जी को, सुअर जो है वो गंदगी देख रहे थे। और जो आस्था के संगम में प्रयाग में डुबकी लगा रहे थे, वो अपनी आस्था, अपनी निष्ठा और अपने अनुष्ठान को देख रहे थे। तो गिद्धों को लाशें मिली, सूरों को गंदगी इस्तेमाल करूंगा क्योंकि सनातन, अरे बोलने तो दो, देख बोलने तो दो ना, हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जिंदा आदमी किस गिद्ध की वजह से मुर्दे में बदल गया, इसका जवाब जनता ही देगी। मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो यही बोलूंगा कि भाषा की मर्यादा सबको रखनी चाहिए। सनातन कभी ऐसी भाषा को प्रमोट नहीं करता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बोला गया, ओके गौरव भाटिया रिवर्ट, कुंभ गए थे कि इतना बर्बाद हो, कुंभ गए थे कि नहीं, कुंभ गए थे कि नहीं, गौरव भाटिया 30 सेकंड, देन अनुराग। देखिए अमीर जी, जो योगी जी ने कहा है ना, हमारे यहाँ तो कहा जाता है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वही बात है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात मैं जो बताऊंगा सपा के प्रवक्ता को, इनके कमाल है भाई, दौरान जब ये सरकार में थे, बीच में ना बोले प्लीज, अरे कुंभ गए तो बताओ पहले, जनरेटर हमेशा नहीं, मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि देश की जनता जा रही, कुंभ गए थे कि नहीं? प्रभु माफ करना, अब देखिए नहीं गए हैं, जब सुअर वाली बात कही है, इनके पे भी कृपा बनाए रखना, भले नहीं गए, सनातन धर्म को हम जानते हैं, आपके बीच में वो नहीं बोले गए, लेकिन भगवान आपका सम्मान रखेगा। ओके, दोनों आप 3 मिनटों में दिखाइए पीछे, अनुराग वो 40 सेकंड बोल ले, फिर आप 30-40 सेकंड बोलिएगा। ओके गौरव भाटिया, तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए योगी जी को कहना पड़ता है कि सुअर को गंदगी दिखाई देती है। यही वजह है कि योगी जी को कहना पड़ता है कि सुअर को गंदगी दिखाई देती है। सुअर जहां भी जाता है वो गंदगी फैलाता है, वो चर्चा नहीं करता है, वो गंदगी फैलाता है, उसको गंदगी में मजा आता है। लेकिन चलिए अब अमीर जी मैं बताता हूं आपको आंकड़ों के साथ। इन्होंने जब आयोजन कराया कुंभ का, 45 लोगों की जान चली गई, और आजम खान, एक मुसलमान मिला था प्रबंधन कमेटी का, इन्होंने चेयरपर्सन बनाया। इन्होंने मुझसे एक बात पूछी, वो सेकुलरिज्म कि भाई तुम बताओ तुमने डुबकी लगाई कि नहीं। ऐसा सेकुलरिज्म था कि अखिलेश यादव कहते कहीं भी पत्थर रख दो, झंडा लगा दो तो मंदिर बन जाता है। जालीदार टोपी तो पहन लेते हैं, लेकिन शिवपाल यादव गए नहीं कुंभ, राम गोपाल यादव गए नहीं। यहां प्रवक्ता आके मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो कहूंगा नरेंद्र मोदी जी गए, अमित शाह जी गए, योगी आदित्यनाथ जी गए, हमें गर्व हुआ। भारत की राष्ट्रपति गई द्रौपदी मुर्मू जी। मैं आपको बताऊं, जब मैं कुंभ गया तो मैंने देखा एक व्यक्ति वहां पे जो है गंदगी मचा रहा है, वो थैले में गंदगी लाया है सपा के हेडक्वार्टर से और मां गंगा में डाल रहा है। आपको मालूम है वो कौन था? हरा कुर्ता पहने था कोई व्यक्ति, हरा कुर्ता पहन के लिफाफे में गंदगी लाके, और वो गंगा और यमुना मैया में डाल रहा था। आप देखिए, सब जानते हैं, लगता है सब जानते हैं कि वो कौन है गंदगी वाला। अब मैं बता दूं, अब मेरा जवाब ले लीजिए, ये संजय है, इनको घर बैठे ही सब दिखाई दे जाता है। मजा आया, घर बैठे ही सब दिखाई देता है, मजा आ गया। 3 निशाने पे लग चुका है। अब अगले 2 मिनट कोई पागल हो जाएगा। गए नहीं, कुंभ स्नान किया नहीं, लेकिन सब कुछ देख लिया। इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है पागल हो जाएगा? नहीं, इससे बड़ा झूठ हो सकता है कि कुंभ गए नहीं, कुंभ स्नान किया नहीं, और हम कुंभ में वहाँ पूजा करके आए और हमें देख लिया। वाह भैया, वाह भैया, वाह, क्या संजय, क्या तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र तो कम से कम ऐसा तीसरा नेत्र, अच्छा तभी नेत्र खुलता रहता है, कभी तीसरा कभी चौथा। पहले हमारे साध्वी ये बीच में बोले थे, मैं भी जवाब दूंगा कायदे से। पूछा था, चचा शिवपाल यादव नमाज पढ़ने जाते हो, क्यों नहीं जाते हो? मैं पूछना चाहता हूं कि भाई क्यों नहीं गए? प्रभु माफ करना, इस व्यक्ति नहीं गया वहां पे कुंभ पे स्नान करने के लिए। प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु कुंभ स्नान नहीं किया, इसलिए कम से कम हम सनातन, देखिए हम सनातनी लोग हैं,
सुनो सुनो, हम सनातनी लोग हैं और सनातनी लोग प्रेम की भाषा है। हम आपको यही बता रहे हैं, आप कुंभ गए नहीं, प्रभु वहां पे पवित्र स्नान किया नहीं और सब कुछ देख लिया कौन क्या कर रहा था। इतने बड़े अंतर्यामी हो भैया, तब तो सब देख रहे होंगे, पूरा देश जान गया होगा आप कितने बड़े अंतर्यामी हो। अच्छा, ये अंतर्यामी तभी तभी अपने हिसाब से चीजें कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अनुराग, मेरा प्रश्न है, आपने बोला हम सनातनी लोग हैं, अभी आपने बोला हर हर महादेव भी। एक मुझे बताइए, जब लालू प्रसाद यादव कहते हैं ये फालतू की चीज है महाकुंभ, आपको सही लगता है? जब ममता बनर्जी कहती है कि मृत्यु कुंभ है ये, आपको जायज लगता है? 30 सेकंड में इस बात का जवाब, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए सवाल 30 सेकंड में, हाँ टोकिएगा नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है संजय निषाद, उन्होंने कहा था जब 30 श्रद्धालुओं की मौतें होगी भगदड़ में। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, बीजेपी के गठबंधन के नेता है, उन्होंने बकायदा माफी मांगी थी। पिछले 50 दिन से आप एक ही लाइन में, आपका सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए। 50 दिन से आप एक ही लाइन नहीं बोल सकते, बीते 45 दिन से आप एक ही लाइन बोल रहे हैं। माफी मांग के काम चलेगा? अब बोलने दो भाई, बढ़िया चैनल बढ़िया, और 11 रुपए का माफी मांगने से काम चल जाएगा। जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं 18 लोगों की मौत हुई थी रेलवे स्टेशन में भगदड़ में, कह रहे थे वहां क्यों गए थे, किस लिए गए थे? मेरा सवाल ये है, नहीं अनुराग, या तो आप सवाल सुन नहीं रहे या आप जवाब देना नहीं चाहते। मैं आपसे जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं, क्या महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना सही है? आप इस बयान के साथ हैं, बताइए। क्योंकि आप एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं। किसका एजेंडा चला रहा हूं? गंगा मां का सम्मान करती हूं। किसका एजेंडा चला रहा हूं? नहीं बोला उन्होंने। सम्मान कर, ममता बनर्जी ने बोला महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। अरे बोलने तो दोगे ना मुझे? बोलिए। अरे मुझे बोलने दोगे, और फिर वही बात, बोलने नहीं दोगे तो मत बोलने दो भाई। मैंने कहा कि ममता बनर्जी ने बोला मुझे गंगा मां का मैं सम्मान करती हूं, मैं श्रद्धालुओं का सम्मान करती हूं, महाकुंभ का सम्मान करती हूं, वहां पवित्र डुबकी लगाई जाती है, मेरा पूरा सम्मान है। जो 30 लोगों की मौत हुई है उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। आप उसकी तो बात कर रहे हैं जिस पर अवस्था पे सवाल उठाया है, व्यवस्था पे सवाल उठाया। कहना सही था, आप व्यवस्था पे सवाल उठाइए, कोई आपको मना नहीं करता। मृत्यु कुंभ कहना सही था, लालू यादव ने बोला महाकुंभ फालतू है, ये कहना सही था। अभी विवेक ने बोला इवेंट मैनेजमेंट था, सही है वो पूरा। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक बोला लालू यादव। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक बोला लालू यादव। बयान चला दीजिए। ओके साध्वी, ओके साध्वी प्रज्ञा भारती जी, बिल्कुल सही कहा लालू जी ने, बिल्कुल सही कहा ममता बनर्जी ने। क्या आपको लगता है कि महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाई है, इसमें जाति धर्म नहीं पूछा जा रहा किसी? अब कटरीना कैफ तो मुसलमान है, वो भी डुबकी लगा के गई। जी अमीश जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं महाकुंभ में हूं इस समय राइट नाउ, और मैं आपको बता सकती हूं कि बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर। और मैं दूसरी बार आई हूँ महाकुंभ में, बहुत सुंदर। बल्कि महाकुंभ को जो देखने का नजरिया है वो बदल जाएगा लोगों का। आस्था, अनुशासन और सतत विकास की अनुपम विहंगम संगम है महाकुंभ। और ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये जानते हैं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार की सफलता इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी दिन रात यहाँ पर जुटे हुए हैं, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं उन्होंने करी है, मेला अधिकारी जुटे हुए हैं, किस तरीके से आम जनमानस के लिए जो परिस्थितियां हैं वो सुगम कर रही है। लेकिन इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप देखिए, सुनिए, मृत्यु कुंभ इन्होंने जो बोला, इनको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े महापर्व को सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारतवासियों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उनके घर में गई? चाहिए विवेक जी, जहां मृत्यु हुई है किसी के घर में गई? ऑडियो डाउन करें विवेक जी, एक एक करके। लेट मी कंप्लीट। देखिए सुनिए, अगर एक आप शादी के पर्व का भी आयोजन करते हैं ना, तो उसके अंदर भी 200 लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 66 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान किया है, कुछ अव्यवस्थाएं हुई हैं और उसके लिए कमिटी का भी गठन किया गया है और लोग जो है वो जवाबदेही भी होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे महाकुंभ पर्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दे। मृत्यु कुंभ कहने का अर्थ जानते हैं क्या होता है? मृत्यु कुंभ कहने का मतलब ये है कि आपको सनातन धर्म से प्रॉब्लम है। और अमीश जी, आप देखिए, इनका इतिहास आप भूल नहीं सकते हैं। ये वही लोग हैं ना, सपा के लोग, जिन्होंने रामचरितमानस की जब प्रतियां फाड़ी थी तो इनकी पार्टी इनका प्रमोशन कर देती है। टीएमसी जब मां दुर्गा पर, भगवान श्री कृष्ण पर, भगवान श्री राम पर ये लोग गंदे गंदे अनर्गल बयान देते हैं तो पार्टी में प्रमोशन हो जाता है। और ममता बनर्जी के बारे में कौन नहीं जानता? दीदी तो खुलकर श्री राम के अगेंस्ट बोलती हैं। और कांग्रेस, ये लोग सब मिले हुए, इनकी अलायंस है। आप देखिए, आपको याद है जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी 2022 में, इरेडिकेशन ऑफ सनातन
सनातन धर्म का उन्मूल विनाश, ये लोग तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इनका तो महाकुंभ पे प्रश्न करने का भी मतलब नहीं बनता। पूरे भारत को पता है सनातन धर्म से नफरत करते हैं, हिंदुत्व से नफरत करते हैं। ओके ओके ओके, विवेक अब आपकी बारी है। अब आप धर्म को सुनिए, अब आप सुन लीजिए जी। अब आप मेरे को 30 सेकंड दीजिए। पहली चीज तो क्या कोई भी आप साध्वी जी, क्या आप गई किसी ऐसे के घर में जहां मृत्यु हुई है तो चली जाइए और उसको समझाइए कि मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे 6 महीने से आजम खान को गालियां पड़ रही थी। एक सेकंड विवेक जी सुनिए, आपने प्रश्न पूछा है तो जवाब भी लीजिए। नहीं आप सुनिए पहले, मेरे को बोलने दीजिए। विवेक जी 1954 में क्या हुआ था? आज योगी आदित्यनाथ नहीं होगा। आपको लगता है क्या आप आवाज ऊंची करके बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। अमित जी ने बोलिए कि वो अपनी वॉइस पे कंट्रोल करके बात करें। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आप उत्तर दीजिए। नो स्पीक, बट यू हैव टू स्पीक मेरे प्रश्नों से बी इन एब्सोल्यूट सेंस। ओके, बी इन एब्सोल्यूट सेंस। आप प्रश्न पूछिए, मैं उसको उत्तर दूंगी। दे रही हैं। ठीक है, प्रश्न ओके साध्वी जी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप उत्तर दीजिएगा। ओके विवेक जी बिल्कुल जी। अब आप मुझसे 3 से प्रश्न है मेरे, सुन लीजिए फिर आप पूछिए। मेरा प्रश्न है, आपने आजम खान को कटघरे में खड़ा किया। नहीं सुन लीजिए, सबने आजम खान को कटघरे में खड़ा कर दिया, जबकि ऑनरेबल शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो भी उस वक्त थे, एक यंगर उनकी एज ग्रुप थी और बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, इससे बेहतर था। लेकिन यहां योगी आदित्यनाथ पे क्योंकि वो सत्ता में है, साध्वी जी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगी। दूसरा प्रश्न वो भी सुन लीजिए आप, कौन डिसाइड करता है कौन महामंडलेश्वर बनेगा? मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता। किन्नर अखाड़ा उठा करके ले आया ममता कुलकर्णी को और बोला बहुत बड़ी साध्वी है, पैसे लिए गए और बोला कि कल से महामंडलेश्वर है। जब लोगों ने हल्ला मचाया और इसके ऊपर वो हुआ तो उनको निकाला गया। जब निकाला गया तो उसके बाद मामला हुआ। क्या मैं प्रश्न ना पूछूं कि महामंडलेश्वर बन गई? मैं ना प्रश्न पूछूं? अरे एक सेकंड मेरा अच्छा एक बात बताइए। कल तक तो आप कह रहे थे कि देखिए जातियों में देश बटा हुआ है। अब महाकुंभ में वो जातियों में बटा हुआ देश दिखा नहीं आपको। आपकी समस्या ये है कि नहीं है समस्या? इसीलिए आज आप थोड़ा व्याकुल भी है, इसे अंग्रेजी में इरिटेशन कहते हैं। महामंडलेश्वर कैसे बनता है जरा बताएं ना साध्वी जी मुझको। साध्वी जी अमित जी का चेक काटूं तो बनाएंगे मुझे महामंडलेश्वर? अमित जी सुनिए, अमित जी एक बार इनका फेडर डाउन करवा दीजिए प्लीज। बोलिए आप मैडम, बोलिए। देखिए अमित जी, सबसे पहली बात इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। योगी आदित्यनाथ जी खुद यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने के लिए आए हैं और जैसे एक अभिभावक होता है ना, एक पिता के रूप में उन्होंने हर अखाड़े में जाकर हर व्यक्ति को यथा सामर्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। और ये जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे ना कि आप किसी ऐसे के घर गई हैं जिसकी मृत्यु हुई, बिल्कुल गई हूं। मैं यहाँ पर बहुत लोगों से मिली और बहुत दिनों से मैं यहाँ पर हूँ और जानते हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं। उनको सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, ये जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है ना, आपकी बौखलाहट यहाँ पर दिख रही है कि आप कितने बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आप परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि महाकुंभ इतना सक्सेसफुल इवेंट हो गया, से भरा हुआ है। मेरी बात सुनिए, इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। साध्वी जी, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला कि गिद्धों को लाशें मिली, सूरों को गंदगी दिखाई दी और जो आस्था की डुबकी लगाई आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे, उनको वहां पे जो पंचामृत था वो मिल गया। क्या आपको लगता है कि अव्यवस्थाएं होंगी? 65 करोड़ 66 करोड़ लोग आ रहे हैं, थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है, थोड़ी दुख तकलीफ हो सकती है। और मैं तो इस बात को बहुत बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो तीर्थ स्थान है, सनातनियों के तीर्थ स्थान है, केदारनाथ में कोई जाएगा तो तकलीफ तो लेकर ही जाएगा। वहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में कोई जाएगा तो तकलीफ तो होगी। और मैं आपको बताऊं, ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, ये कोई ऐशगा नहीं है जहां बैठ गए, लेट गए बीच के ऊपर और आपको आराम मिल जाएगा। यहाँ पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। मैं गिद्ध होना पसंद करूंगा, मैं गिद्ध होना पसंद करूंगा। आप गिद्ध हैं? अगर मेरे देश का नागरिक मरेगा तो मैं उसकी लाश को इज्जत दूंगा। मैं गिद्ध होना पसंद करूंगा। और मेरे देश का नागरिक मरेगा तो उसकी लाश को मैं रिस्पेक्ट दूंगा। गौरव भाटिया, एक सेकंड साध्वी जी, गौरव भाटिया विल रिस्पॉन्ड टू दिस, देन पाशा जी। ओके प्रोफेसर पाशा, ओके गौरव भाटिया, वो कह रहे मैं गिद्ध होना पसंद करूंगा। अब कोई बोलेगा मैं सुअर होना पसंद करूंगा, ये अलग ही लाइन हो गई है। आपके शो पे एक देखिए बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो कि कार सेवकों पे कभी गोली चलाते थे, हज हाउस बनाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह करते थे, जालीदार टोपी लगाते थे,
आज डिबेट क्या किस कह पे, रहे कुंभ थे, पे है हर कि हर दूसरी चीज पे? महादेव। सुनिए, ये क्यों हुआ संभव? ये इसलिए संभव अरे हुआ, हम तो हिंदुओं बचपन ने से अब बोल रहे हैं अपनी भैया। ताकत दिखा दी है। और एक सेकंड, ये बैकग्राउंड कमेंट्री क्यों? ऑडियो डाउन करिए अनुराग का। अनुराग, आपके बीच में वो नहीं बोले, बैकग्राउंड कमेंट्री क्यों? गौरव भाटिया। तो इसलिए हिंदुओं की ये जो ताकत है, ये पहचान है, ये नमाजवादी जान गए। ये बहुत अच्छा लगा देख के। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। आपको लगता है कि इस बार हिंदुओं ने अपनी शक्ति दिखाई है, ताकत दिखाई है, जाति से ऊपर उठकर? हिंदुओं का स्वभाव जानिए, वो शक्ति दिखाते नहीं हैं, लेकिन जो इतने सहिष्णु है ना, जब एक साथ आ जाते हैं तो वो मजबूत कितने दिखते हैं। ये देखिए, ये शक्ति दिखाने के लिए शक्ति नहीं दिखाई गई, शक्ति हिंदुओं के अंदर है, शक्ति हिंदू धर्म में है। विवेक श्रीवास्तव भी तो हिंदू हैं, यही हम आज वो गीत बनना पसंद कर रहे हैं। विवेक जी भी तो हिंदू हैं। जवाब दें। नहीं, विवेक भाई के लिए मैं एक बात कहूंगा, मुझे अच्छा लगा, ममता कुलकर्णी की याद आई और उन्होंने कहा महिला है, उनका हक है। अरे जब ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया गया, करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। किसी ने ये नहीं कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं महिलाएं जा सकती। यहां हमारी बहन साध्वी जी बैठी हैं, करोड़ों महिला गई कुंभ। किसी ने कहा अरे भाई, हम लोग तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हम तो कहते हैं शक्ति के ही दो रूप है ये। लेकिन ये लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने देते महिलाओं को मस्जिद। कोई नहीं बोलेगा, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो। और एक बात पे और कह दूं, जी जी, बड़ी खबर, रावण भी साधु के वेश में आया था। योगी आदित्यनाथ पर बड़ा बयान दे दिया अखिलेश यादव ने। मैं आपको बता दूं, ये बड़ी खबर है इस समय की, भगवा पहनने वाला योगी नहीं होता, ये कहा है अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले। गौरव भाटिया, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर, 30 सेकेंड्स। ताली क्यों बजा रहे हैं आप? वहां पे विवेक श्रीवास्तव कहूंगा कि मैं अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी ही कह सकते हैं। देखिए, ये बात तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ही कहेंगे कि औरंगजेब के रूप में भी बेटा आ जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदुओं से कितनी नफरत है अखिलेश यादव को। कहीं कंकड़ रख दो, कहीं झंडा लगा दो, मंदिर हो जाता है। अरे हिम्मत है, कह दो कहीं पे चटाई बिछा दो, वहां पे नमाज पढ़ दो और मुसलमान खुश हो जाते। नहीं बोल पाएंगे। इनको लगता है हिंदुओं की भावनाओं को आहत करो। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी कर्तव्य परायणता से 2 चुनाव जीते हैं। अखिलेश यादव को विरासत में गद्दी मिली, वो भी हार गए चुनाव में। जब काम नहीं करोगे, जनता आशीर्वाद नहीं देगी। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओके, यही कहूंगा अनुराग जी। देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ एहसान फरामोश भी पार्टी में आ जाते हैं और पार्टी में अपना कद मलाई खा के दूसरी जगह चले जाते हैं अपना। तो ऐसे लोग भी हैं समाज में, ऐसे लोग भी समाज में हैं। हमें नाम ही नहीं लिया तो इसके मतलब क्या तीर सही जगह लगा है क्या? हमने नाम ही नहीं लिया तो इसके मतलब सही जगह लग रहा है। कोई बात नहीं। पहली बार सुनिए, पहली बार पता चला। अच्छा बताइए, ये बताइए कि भगदड़ में लखनऊ, प्रोफेसर पाशा ऑन स्क्रीन, नो वन है। प्रोफेसर पाशा, साध्वी जी। ओके, प्रोफेसर पाशा, क्या आपको लगता है ये जो आस्था का सैलाब है आया महाकुंभ के अंदर, उसको देखकर बिहार में भी आरजेडी को लग रहा है कि जाति का बंधन टूट ना जाए कहीं? क्योंकि वहां पर तो आपका समीकरण ही मुस्लिम यादव। अमीश जी, सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि के इस महान पर्व के अवसर पे तमाम देशवासियों को आपके चैनल के द्वारा और तमाम पैनलिस्ट को, व्यूवर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे नहीं मालूम, एक मुस्लिम होने के नाते मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पे। इसको हमारे गौरव भाटिया जी किस तरह से लेंगे, क्योंकि उनके वक्तव्य से ये साफ जाहिर है कि कुंभ नहीं बल्कि ये हिंदू मुस्लिम अखाड़ा बना करके रख दिया इस पूरे डिबेट को उन्होंने। मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है कि इतने पवित्र एक ऐसे आयोजन को इन्होंने जिस तरह से, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, मुझे बहुत खेद है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पे हंसी आती है कि भारत था ही नहीं 2014 से पहले, भारत का वजूद ही नहीं था 2014 से पहले, सनातन धर्म था ही नहीं 2014 से पहले, कुंभ कभी आयोजित हुआ ही नहीं 2025 से पहले, कुंभ का आयोजन हुआ ही नहीं 2025 से पहले।
ऐसी बातें कर रहे हैं, देश को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। सनातन एक महान धर्म है और कुंभ की परंपरा अनंत काल से रही है, उसकी परंपरा सभी आदर करते हैं। मैं मुसलमान हूं, लेकिन आस्था का मैं आदर करता हूं। मैं सनातन की आस्था का आदर करता हूं। जो आयोजन होते हैं मैं उसका आदर करता हूं। लेकिन सुनिए आपने सवाल किया है, सुनिए आप सवाल किया है आपने, मैं आ रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं। फालतू है आप जाकर के लालू प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं। जो हजारों खानदान, जो हजारों परिवार के लोग मर गए हैं वहां, उनके घर वालों से जाकर के पूछिए। नहीं, किसने बोला आपको? नहीं, आपको एक किसने बोला? हजारों परिवारों के लोग मर गए। सरकार 30 लोग वहां पे मरे हैं। जो आंकड़ा है, आपके पास आंकड़े नहीं है, आपके पास आंकड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ने बोला ना, गिद्धों को लाशें मिली, सूअरों को गंदगी मिल गई। अमीश जी, आपके पास 66 करोड़ के आंकड़े हैं, लेकिन मृतकों के आंकड़े नहीं है आपके पास। आंकड़े सही आंकड़े नहीं है आपके पास। 30 पीपल, ये आपकी स्थिति है। दुखद बात है 66। और आपके ही सवाल का जवाब देता हूं। 66 करोड़ जो भारतीय जिन्होंने जाकर तो लालू जी ने पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, उनका हिस्सा बने, उनके अलावा जो देश के नागरिक है, उनके अलावा जो देश के नागरिक हैं, आप पहले चुप रहिए, फिर सवाल सुनिए। प्रोफेसर पाशा, मैं गौरव भाटिया गिव यू अ फेयर चांस, क्योंकि बहुत बड़ी बात बोली गई है। साध्वी जी भी कुछ कहना चाह रही है, लगातार मेरे को वो हाथ खड़ा कर रही है। लेकिन प्रोफेसर पाशा, ये भी आओ, वो इंसान नहीं है, वो सनातन का आदर नहीं करते क्या? प्रोफेसर पाशा, आपने पैमाना बना लिया। 66 करोड़ लोग गए। इस देश की कितनी आबादी है? 1 करोड़ लोग नहीं गए, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 1 अरब 45 करोड़। अरे 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 1 अरब 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, क्या वो सनातन का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिन्होंने नहीं किया, बहुत लोग हैं जिन्होंने स्नान नहीं किया, सब तो नहीं जा सकते। वो सनातन का हिस्सा नहीं है। लोग नहीं गए, बच्चे लोग नहीं गए, बहुत लोग नहीं गए। मेरा आपसे सीधा, एक सेकंड प्रोफेसर पाशा, या तो आप अपनी कहने आए हैं, पिछले 3.5 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं। एक सेकंड प्रोफेसर पाशा, आपको ऑडियो डाउन कराओ। लालू यादव जी ने किस संदर्भ में बोला कि ये फालतू है? क्या किसी और धार्मिक आयोजन को वो फालतू बोल सकते हैं? मेरा प्रश्न ये आपसे। वहां कोई भेदभाव नहीं था। वीआईपी के लिए अलग घाट थे, आम आदमी के लिए अलग घाट थे, मरने वाले आम आदमी थे, अंबानी गए उनके लिए अलग घाट था, वीआईपी के लिए अलग घाट। एक सेकंड, ये क्या है? ये विभाजन नहीं है क्या? बिल्कुल कोई विभाजन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। वहां पर एकता है। वीआईपी के लिए अलग कोई अरे पानी अलग हो सकता है क्या किसी का? मरे जाकर के घाट कोई अलग हो सकता है, लेकिन पानी अलग हो सकता है क्या किसी का? कमाल की बात कर रहे हैं आप गौरव भाटिया। सारी सुविधाएं प्राप्ति, ये कौन सा सनातन है? आप चुप ही नहीं हो रहे। कमाल है, विवेक भी बोले जा रहे हैं वहां से, राजनीति फैला रहे हैं। हर गौरव भाटिया, हिंदू मुस्लिम, गौरव भाटिया कम इन, हज लेके आते हैं, नमाज। पाशा जी ने, एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट। पाशा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। पहले तो मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देता हूं। हमें गर्व है आप जैसे भारतीयों पे, जो कि हिंदुओं की संस्कृति को भी अपनाता है। और आपने कहा कि मैं अगर शुभकामनाएं दे रहा हूं तो क्या ये लोग उसे कबूल करेंगे? मैं गले लगाता हूं आपको और कहता हूं मुझे गर्व है आप जैसे भाई पे। लेकिन फर्क देखिए, आप मुसलमान होके शुभकामनाएं देते हैं और आपके नेता हिंदू होके फालतू बताते हैं कुंभ को। ऐसे नेता को गले कोई भारतीय नहीं लगा सकता। और यही दिखाता है कि हमें हमारी संस्कृति जोड़ती है, हमारी सोच जोड़ती है। हमारा धर्म जो है वो नहीं तय करता है कि हम गले लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा हजारों खानदान के लोग मारे गए। मैं सख्त आपत्ति करता हूं। अमीर जी, 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और डीआईजी वैभव कृष्णा ने आंकड़ा दिया। बहुत दुखद है, एक जान भी जाए, लेकिन 30 लोगों की जान गई थी। क्यों यहाँ पे दुष्प्रचार किया जाता है? हजारों लोगों की जान चली। गलत आंकड़े मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार नेता होने के नाते मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं आपके बीच में बोला भी नहीं था। मैंने आपको बहुत सम्मान दिया, इसलिए नहीं कि आप मुसलमान हैं, इसलिए कि आप भारतीय हैं, मेरे भाई हैं। अब सुनिए, जब आप ये कहते हैं हजारों लोग मारे गए, वहां पे कुचल गए, तो मुझे इस पे आपत्ति है। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। और तीसरी बात, लालू प्रसाद यादव से जब आप मिलिएगा, कान पकड़ के सभी हिंदुओं से माफी मांगे, और वरना मैं इंतजार करूंगा कि वो हज पे जाने वाले लोगों के लिए और नमाज पढ़ने वालों के लिए कहे कि ये फालतू काम है।
जो अव्यवस्था थी कुंभ में, जो अव्यवस्था थी जिसकी वजह से लोगों की जानें वहां पे गई, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको क्रिटिसाइज करना 65 चाहिए। करोड़ लोग उसी गए। दुख का इजहार कर रहे थे हमारे नेता, उसी दुख का इजहार हमारे नेता कर रहे थे कि आपने फालतू कुंभ कह के, जैसे इतने फालतू कुंभ कह के। जैसे इतने पवित्र हिंदी आयोजन नहीं आती है लालू को, कुंभ प्रसाद जैसे यादव को। ऐसे पवित्र आयोजन को आपने बड़े अखाड़ा बना फालतू दिया, नेता तो लालू आपने प्रसाद फालतू यादव चीज हुए बना थे। दी, पाँच बार मौत का चारा अखाड़ा बना घोटाले दिया में आपने। दोषित है। वो दुख नहीं का इजहार कर रहे थे, वो अपने क्रोध का इजहार कर रहे थे लालू प्रसाद यादव जी। आपने बोला कुंभ दुख और जैसी संवेदना जगह को का आपने इजहार मौत कर रहे का थे। अखाड़ा बना दिया। आपने कौन से अच्छे शब्द बोल दिए अभी? कितने दंगे कराए। आपने बोला कुंभ जैसे लोग मरे नहीं वहाँ। महापर्व को मौत का अखाड़ा बना दिया। अमित जी एक वहां लोग हादसा मरे नहीं हुआ, क्या? एक दुखद हादसा वहाँ हुआ, मरे नहीं लोग क्या? 30 लोगों की दुखद अगर मृत्यु हो एक गई, व्यक्ति मौत भी का अखाड़ा आपको लग भारत रहा का है, एक नागरिक भी मृत्यु मरता कब लग रहा है, तो उसका फालतू दुख लग होता रहा है है। हमें। एक व्यक्ति भी अगर मरता है, अगर उस बिल्कुल सही आयोजन बात में है, एक व्यक्ति की एक मृत्यु व्यक्ति हुई भी है, अगर मरता है तो जिम्मेदारी तय होनी उसका चाहिए। शोक मनाना साध्वी, चाहिए। ओके, उसकी मृत्यु साध्वी की प्रज्ञा भारती, मृत्यु ओके, पर ऑडियो डाउन करिए, हमें साध्वी शोक प्रज्ञा मनाना भारती। चाहिए, जी, जश्न नहीं मनाना चाहिए, जश्न का मौका नहीं है। साध्वी प्रज्ञा भारती। जी जी, देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर बैठकर जो ये कहा जा रहा है कि 2014 से पहले क्या सनातन नहीं था, तो कैसा सनातन था कि कार सेवकों पर गोली चलाई? राम मंदिर आपकी कार्यकाल में भी तो बन सकता था ना, लेकिन आपने नहीं बनाई। यहाँ तक कि कुछ चैनल्स पे, जो सरकारी चैनलों से, उसमें विपक्ष को बुलाया ही नहीं जाता था ताकि विपक्ष कभी अपना पक्ष रख ही ना पाए, पहली बात। और क्राइम कितना ज्यादा था यूपी के अंदर, ये कौन नहीं जानता है, आप बताइए। और ये लोग जो आज सनातन धर्म को, महाकुंभ को फालतू कह रहे हैं, क्या ये सही है? बार बार इनसे लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है और उस स्टेटमेंट को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। महाकुंभ जैसे महापर्व पर आप इसको तो राजनीति से दूर कर दीजिए ना। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी है उसके अंदर, आप कम से कम सियासत इस पर तो मत कीजिए। और 20 सेकंड, ओके, ये तो लाल झंडे वाले हैं, 20 सेकंड विवेक, लाल झंडे वालों से क्या उम्मीद रखेंगे? सुनिए आप, नहीं साध्वी जी सुन लीजिए। अब जब आप वहां पे रेगुलेट कर नहीं पाए, मृत्यु वहां हुई, क्लास स्ट्रक्चर वहां हो गया, अमीर के लिए अलग घाट, गरीब के लिए अलग घाट। बिल्कुल नहीं था ऐसा। अमीर आदमी आएगा, साधु साहब वीआईपी का डुबकी लगाएंगे, गरीब आदमी 30 किलोमीटर। आप राइट स्टैटिस्टिक्स के उसके साथ बाद आप आइए, साधु कौन है, जेन्युइन है नहीं है, कौन सा अखाड़ा, कौन कहां महामंडलेश्वर, नोबडी नोज। बॉलीवुड को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वहां धर्म चल रहा था या पिकनिक? क्यों ना बोला जाए, क्यों ना मैं प्रश्न उठाऊं? कौन डिसाइड करता है कौन महामंडलेश्वर बनेगा? आई वुड लाइक टू आंसर हिम। प्रज्ञा भारती, साध्वी प्रज्ञा भारती, ओके, ऑडियो डाउन विवेक, यू मेड योर पॉइंट। साध्वी प्रज्ञा भारती, बात बताइए विवेक को ऑडियो डाउन करिए। अमीश जी, बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं, अगर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के अंदर सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है, वो कुछ सनातनी है, तो वो डुबकी नहीं लगा सकते, तो ये एजेंडा बन गया। कैसे विचित्र सी बात करते हैं ये लोग। वीआईपी घाट की बात करें, कोई भी सरकार के अगर अंडर किसी भी प्रकार के बड़े आयोजन को किया जाएगा तो आपको व्यवस्थाएं मेंटेन करने के लिए किया जाता है ताकि आम जनमानस को उससे डिस्टर्बेंस ना हो। इसीलिए मैं खुद महाकुंभ पे हूं, सेक्टर 25 में बनाया गया ताकि उसका रास्ता भी बिल्कुल अलग रखा गया, आम जनमानस जिसको पीएससी, जिसको वीआईपी घाट कहा जाता है, वो संगम नोस पे है नहीं, वो संगम नोस से बहुत दूर है, वो संगम नोस से बहुत दूर है। क्योंकि एक कोई वीआईपी आएगा, अगर कोई मंत्री आएगा, कोई मुख्यमंत्री, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू गए वहां पर, कौन से घाट पे गए थे, कोई बताएगा मुझे? अखिलेश जी कौन से घाट पे गए थे, बताएं, एक सेकंड बताना पड़ेगा। अनुराग गुदरिया, अखिलेश यादव जी कौन से घाट पे गए थे, जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी ने जहां डुबकी लगाई, घाट कौन सा था? हाँ, एक बार बिना सिक्योरिटी के गए थे क्या? अरे प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन बोलने दीजिए, थोड़ा लोकतंत्र रखिए। देखिए अब सुन तो लो, अब सवाल ही जवाब भी खुद देते हो। मैंने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, उन्होंने बॉलीवुड की एक्ट्रेस का नाम लिया, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, एक महिला लखनऊ की भी थी, भगदड़ मारी गई है, आपके घर के अगल बगल में, उनका भी नाम ले दो। नहीं याद है ना? उस श्रद्धालु का नाम याद है? नहीं याद है, क्योंकि वो आम आदमी है ना। नहीं याद है आपको? क्या नाम बताइए आप? क्या नहीं, आपने बताया नहीं। ये सचिन पायलट, अखिलेश यादव कहां डुबकी लगा कर आए हैं? अखिलेश जी कहां डुबकी लगा के आए हैं, बताइए ना। बड़ी खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने एक्स पे पोस्ट किया है महाकुंभ पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जबरदस्त पोस्ट है। योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एकता का महापर्व पूर्ण हुआ है, विश्व इतिहास में यह पल अभूतपूर्व है, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। 45 दिनों तक अभी तक 67 करोड़ यह आंकड़ा हो गया है। बड़ी खबर है, यानी जो विपक्ष बार बार इल्जाम लगा रहा था, उसको धता बताते हुए भारत की जनता ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है महाकुंभ को। पूरी तरह से, जिस तरह से अव्यवस्था का नैरेटिव चला गया इस देश के अंदर और बोला गया कि
सब कुछ खराब हो रहा है, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 67 करोड़ पहुंच गई है। मैं ये बोल रहा हूं, ये डुबकी लगाने वाले लोग हैं, स्नान करने वाले लोग हैं। हो सकता है कई लोगों ने 4 बारी 3 बारी स्नान करा हो, कल पासी दिन में 3 बारी स्नान करते हैं, उनकी भी संख्या इसमें काउंटेड है। यह बड़ा नंबर है और यह बड़ा नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। अनुराग भदौरिया, क्या लगता है कि इससे मुस्लिम यादव वाला समीकरण बिगड़ जाएगा? जातियों में बटा हुआ समाज जिसको आपको लगता था, और आपने तो पूरा नैरेटिव फैलाया। आपने पहले बोला भीड़ नहीं आ रही, देखो भीड़ नहीं आ रही, ट्रेनें खाली आ रही हैं, फिर बोला इतनी भीड़ आ रही है, लेकिन लोगों ने धता बता दिया। सनातनी जनता वहां पहुंची और बड़ी तादाद में पहुंची। विश्व इतिहास में यह पल कभी कोई नहीं भूल सकता। अनुराग भदौरिया, देखिए, आपने सनातनी, सुन लीजिए, आपने सनातन की बात की। सनातन और राजनीति में बहुत फर्क है। आपने लास्ट में राजनीति ले आए, हिंदू मुस्लिम की बात करने लग गए। आपने क्यों शब्द इस्तेमाल किया वोट बैंक का? सही, क्या माँ को हमारे वोट बैंक के लिए? क्या माँ को हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं। मैं पहली बार लगातार हम लोग ये बात बोल रहे हैं। वहां हम आस्था की डुबकी लगाते हैं, राजनीतिक डुबकी नहीं लगाते भारतीय जनता पार्टी की तरह। इसलिए वहां इस चीज से जोड़ना कि वोट से जोड़ना, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। आस्था है और आस्था राजनीति से बहुत बड़ी होती है। सक्सेसफुल रहा महाकुंभ? बीजेपी के समझ ओके, अनुराग भदौरिया, सक्सेसफुल रहा, इतनी जनता आई? देखिए, मुझे तो बस इतना ही मेरा कहना है कि महाकुंभ, मैंने फिर बोला, नहीं सक्सेसफुल है कि नहीं है, एक शब्द नहीं आपसे बोला जा रहा, हिंदुओं का है। सुन तो लिए, एक शब्द नहीं बोला जा रहा आप लोगों से। ओके 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 ओके, साध्वी जी ऑन स्क्रीन, प्रज्ञा भारती जी लास्ट, ओके लास्ट, ओके लास्ट राउंड, साध्वी जी। अच्छा लगता, बोलने ही नहीं देते हो आप, कमाल है भाई। एक्चुअली ऑडियो डाउन करिए इनका कि ये जो सक्सेस, साध्वी जी बोलिए। अमीश जी, ये जो सक्सेसफुल आयोजन हुआ है, सफल आयोजन महाकुंभ का, इतना सुंदर यहाँ पे आयोजन हुआ। आज मैं भी गई थी स्नान करने के लिए, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं थी वहां पर, और सभी भारतीयों सनातनियों का मन प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, क्योंकि महाकुंभ बहुत ही सुंदर तरीके से पूर्णता और संपन्नता की ओर आगे बढ़ा, और इसीलिए ये इनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। अब ये नहीं कहेंगे कि मैंने डुबकी नहीं लगाई, और जो लाखों करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई उस पर कोई एक शब्द भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी राजनीति करेंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि महाकुंभ आंकड़ा बहुत बड़ा है, ऊपर है। ओके ओके, विवेक श्रीवास्तव, आप रोकते रहे, टोकते रहे, बोलते रहे कि अव्यवस्था है, ये है वो है, लेकिन जनता जनार्दन पहुंची वहां पर, और आस्था की डुबकी 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगा ली। 67 करोड़ स्नान हुए, माफ करिए, 67 करोड़ हैं कि 67 लाख हैं, वो काउंटिंग का सॉफ्टवेयर इनका फॉल्टी है। लेकिन हाँ, अगर डुबकी लगाने से देश बदलेगा तो वहीं बस जाओ, गंगा किनारे रोड डुबकी लगाओ, अभी वापस आओगे। एक सेकंड, आपत्ति है मेरी, ये अपमान कर रहे हैं, ये अपमान है, ये अपमान है सनातन धर्मियों की भावनाओं का। ये क्या बोल रही है? डुबकी लगने नहीं, एक सेकेंड, एक बात बताइए, मतलब अगर कैंडल जलाने से क्या सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं यूरोप की? बताइए मुझे, सऊदी की सारी दिक्कतें दूर हो गई है, वो अपने पवित्र स्थान पे जाते हैं। देखिए, वो एक आस्था की बात होती है, और आस्था में आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से कौन सा सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक पार्ट है जिंदगी का। ओके, साध्वी प्रज्ञा, आयोजन के लिए पार्ट है जिंदगी का, ये गलत है। मुझे बताइए अमीश जी, हमारे स्नान पर, जब हम महाकुंभ में स्नान करने गए हैं, उस पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। ये तो अपमान है, भारत की जनता सरे से निकाल देती है आपको। आपने अगर बोलना है ना, अगर आप विकास की बात करते हैं, सुनिए, आप विकास की बात कर रहे हैं ना, इधर उधर की बातें करो, ऐसे मत बोलिए। आप ऐसे नहीं कह सकते। चीजों के तो उत्तर नहीं है। पढ़ी लिखी हूं, मुझे बहुत अच्छे से साइंटिफिक चीजों का जवाब देना आता है, उत्तर दे दीजिए ना, डिरेल नहीं होने दूंगी। मुझे बता दीजिए ना मैडम, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हम बार बार बोलते हैं कि, क्योंकि ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोली थी कि डुबकी लगाने से कुछ हो जाएगा, 3.25 लाख करोड़ का तो बिजनेस हुआ है वहां पर, उसकी इकोनॉमिक्स है महाकुंभ की। लेकिन देखिए, ये शूल की तरह चुभेगा। ये जो महाकुंभ हुआ है, ये एकता का महाकुंभ हुआ है, इसलिए ये दिक्कत करेगा दूर दूर तक कई लोगों को, सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को